Hi, this is me Asis and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. So welcome here. गाइज़ आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन के बारे में. यानी कि मैं आपको बताऊँगा नाउन के कितने प्रकार होते हैं. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, यानी कि शब्द भेद क्या होता है, जहाँ पर मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव यानी जितने भी होते हैं सबके बारे में बताया था कि वो चीज़ें होती क्या हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन, यानी इसको हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन करके नाउन प्रोनाउन को. तो पहला आज लेक्चर है नाउन के ऊपर. इसमें हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं. फिर उसके बाद फिर हम बात आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी प्रोनाउन के ऊपर. तो ऐसे करके हम सारी टॉपिक को कवर करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिक ग्रामर, यानी कि ग्रामर की, जो कि मैं बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है. अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर के स्टार्टिंग से देखिए, जहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना शुरू किया है और आप सारी चीज़ें समझेंगे. और ये भी मैंने बताया था एक अनाउंसमेंट में कि मैं सारी चीज़ें ग्रामर की जो होगी वो कोशिश करूँगा कि आपको मैं चीज़ें ज़्यादा लिखवाऊँ ना, जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो ज़्यादा आपको याद ना करने पड़े, आप मेरी बात को सुन करके समझ जाएंगे. इस प्रकार से मैंने उसमें बताया था और यही होगा भी. मेरी कोशिश होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी, यही करने की. तो चलिए इसको भी समझते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन को समझ लेते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है. तो वैसे वहाँ पर मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है. नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो कि आप जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट डेफिनेशन. हमें डेफिनेशन के बारे में बात कर लेना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो आपको जैसे मैं बता दूं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है, अगर उसका कोई नाम है वो क्या होता है, नाउन होता है. ठीक है. तो नाउन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में अभी बताने वाला हूँ. तो पहले नाउन क्या होता है. जैसे नाम होता है, जैसे किसी का नाम, राम, राहुल, टेबल, चेयर, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन हैं. ठीक है. ट्री, एनीथिंग, जो भी आपके सामने दिख रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर उसका कोई नाम है तो वो चीज़ क्या है, नाउन है. अगर मैं आपको एक सरल सी भाषा में बताऊं तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं. ये आप समझ सकते हैं. बहुत अच्छी डेफिनेशन है यार, कि नाम को ही हम नाउन कहते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है. सो आई होप कि नाउन समझ चुके होंगे. नाउन क्या होता है, कोई भी नाम वो क्या होता है, नाउन होता है. अब हाँ, उसका प्रकार अलग अलग होता है. कोई प्रॉपर नाउन होता है, कोई कलेक्टिव नाउन, कोई मटेरियल, कोई एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा करके बहुत सारे नाउन्स होते हैं. तो चलिए इनके बारे में समझते हैं कि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते क्या हैं. तो इनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं. वैसे तो मैं आपको बता दूं गाइज कि स्पीकिंग करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता. बट अगर आप एग्ज़ाम देंगे कभी, SSC, CGL या फिर बहुत सारे प्रकार के एग्जाम होते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें सेंटेंसेस करेक्शन एक्सरसाइजेस में अक्सर पूछते हैं कि आपके सामने एक सेंटेंस होता है और पहचानना रहता है कि जो वर्ड है वो क्या है, जो नाउन है वो कैसा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, क्या चीज़ें हैं. तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करती है. और आपके एग्ज़ाम में जब आप स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत सारा मीन्स चीज़ें पूछता है, हाई स्कूल इंटर के सिलेबस वगैरह में. तो इसलिए यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा. और अगर आप इंग्लिश सीख ही रहे तो आप एकदम जड़ से सीखिए और आपको हर एक चीज़ पता हो कि ये सेंटेंस बना कैसे है. तो हाँ, अब बात करते हैं नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन. मैंने आपको बता ही दिया नाम क्या क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे करके. अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉपर नाउन के बारे में. नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन होता है, यहाँ पर प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम होता है. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि आपने स्क्रीन पर देखा ही है. तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी चीज़ का एग्जैक्ट नेम जब एग्जैक्ट नेम पता हो, उसे क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपके सामने दो लड़के खड़े हुए हैं और आपको उनका नाम पता है, एक राम है, एक राहुल है. तो आप उनको बुलाते हैं राम और राहुल. तो ये यानी कि आपको एग्जैक्ट नेम पता है. तो राम और राहुल ये क्या है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है. यानी कि जिस भी चीज़ का नाम अगर आपको एग्जैक्ट तरीके से पता है कि हाँ इसको यही बोलते हैं, इसका ये नाम है. ठीक है. जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई ट्री होता है, ट्री यानी कि पेड़,
हाँ, पेड़ में बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं, आम का होता है, महुआ का होता है, कटहल का होता है। तो अगर आपको पता है कि कटहल का पेड़ है तो वो एग्जैक्ट आपको पता है, आप उसका नाम जान रहे हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो कि जिस भी चीज़ का प्रॉपर नाम, ये देखो प्रॉपर से पता चलता है कि उसका कोई एग्जैक्ट नाम हो, उसके नाम को उस नाम को हम जानते हैं, वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे राम, राहुल, अजय, ताजमहल। ताजमहल देखो ये क्या होता है, एक बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ताजमहल जो शब्द है ये हमें पता है कि इसका नाम क्या होता है, जो इमारत बनी हुई है ये कि इसे हम ताजमहल कहते हैं। तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ऐसे करके जैसे किसी अगर मैं बात करूँ थिंग की, जैसे कोई चीज़, तो यहाँ पर एक थिंग लेता हूँ, जैसे फैन। फैन क्या है, ये फैन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऊषा फैन, तो ऊषा फैन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर फैन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत सारी होती है। फैन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कोई ऊषा का है तो कोई दूसरे ब्रांड का है, तो ऐसे करके। तो यहाँ पर ऊषा फैन क्या हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। आई होप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आप कॉमन से ही समझिए कि यहाँ पर कैटेगरी यानी कास्ट के बारे में समझना है। कौन सी कास्ट, वो कास्ट नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन वो होता है जो कि मेरी बात को समझना है। कॉमन नाउन क्या होता है, वो जो कि क्लास बताता है। ठीक है, क्रीचर्स यानी प्राणी की क्लास बताता है, क्लास यानी कि उसकी कैटेगरी बताता है, उसकी कास्ट। तो यहाँ पर वो कास्ट नहीं जो आप के एरिया में चलती है, पंडित बाभन ठाकुर ये ऐसे करे, ये कास्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पर बात होती है कैटेगरी की, यानी कि जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रॉपर नाउन के एग्जांपल में कि राम और राहुल। यहाँ पर एग्जैक्ट नेम पता था तो राम और राहुल क्या हुआ था, प्रॉपर नाउन हुआ था। जैसे अगर हमें उनका नाम ना पता होता तो उनकी भी एक कास्ट है। राम क्या है, एक लड़का है, राहुल भी एक लड़का है। तो जो बॉय है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, इनमें सब में कॉमन क्या है, बॉय। अगर मैं कहता वहाँ पर कोई लड़की होती, कोई लड़की खड़ी है, मुझे नहीं पता, तो जो लड़की है, अब लड़की जैसे सीता है, मुझे नाम नहीं पता सीता का, तो उसको मैं कैसे बुलाऊंगा, उसके कॉमन नेम से बनाऊंगा। कॉमन नेम जो होता है, और कॉमन नेम क्या है उसका, गर्ल। वो क्या है, एक लड़की है, तो जो गर्ल हुआ वो क्या है, कॉमन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ट्री। ट्री क्या है, ट्री एक कॉमन नाउन है, क्योंकि पेड़ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हर सबका अलग अलग नाम होता है। तो ट्री भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। यानी कि कॉमन नाउन्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेट हो, बहुत सारी कैटेगरीज हो। ठीक है, जैसे इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया तो मान लीजिए इंडिया क्या है, इंडिया एक मीन्स प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी जो स्टेट होगी वो क्या होगी कि इंडिया एक क्या है, कंट्री भी तो है। तो जो कंट्री है, कंट्री वर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, इसमें कॉमन क्या है, ये क्या है, एक स्टेट है ना, तो ये स्टेट जो वर्ड आ रहा है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। सो आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि कॉमन नाउन होती क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमन नाउन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल है कि ट्री। ट्री का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ट्री क्या है, कॉमन नाउन है। बर्ड यानी पक्षी, ये भी कॉमन नाउन है, पक्षी में बहुत सारे प्रकार के पक्षी होते हैं। बुक। बुक क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे बॉय, गर्ल, मैन, ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या है, कॉमन नाउन। जैसे लड़की और लड़के को मिला करके जब कहते हैं, कोई सारे रहते हैं, तो यहाँ पर ये ह्यूमन में आते हैं, मानव में आते हैं। एनिमल। एनिमल में बहुत सारे प्रकार होते हैं। सिटी। सिटी क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। सिटी में जैसे अगर मैं कहूँ कि दिल्ली, मुंबई और आगरा, ये क्या है, ये तो ठीक है प्रॉपर नाउन है, आपने दिल्ली का प्रॉपर नाउन है। लेकिन इन तीनों की जो कैटेगरी है, वो कास्ट क्या है, वो की है, ये क्या है, कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, सिटी कॉमन है। तो सिटी क्या हुआ, एक क्या बोलते हैं कि कॉमन नाउन हुआ। प्लेस कॉमन नाउन है। कंट्री। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर थी। और अब बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या करता है, ये ग्रुप की बात करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है। कैसे ग्रुप होता है, जैसे कि पीपल।
पीपल क्या एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पीपल पीपल यानी कि लोग, यहाँ पर एक लोग नहीं है, ठीक है, कई सारे लोग हैं। तो जो पीपल वर्ड है ये क्या है, एक मीन्स कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, यहाँ पर समूह की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, और आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पीपल हो गया, क्राउड हो गया। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। यहाँ पर भीड़ एक लोगों से तो होती नहीं है, बहुत से लोगों से भीड़ होती है। बैच, बैच में देखो एक लोग रहते नहीं, एक पूरा एक ग्रुप रहता है, तो उसको हम बैच बोलते हैं। टीम, टीम भी क्या होती है, टीम एक ग्रुप से बनी हुई है। तो टीम जो वर्ड है ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फैमिली, फैमिली में भी एक लोग नहीं रहते। फैमिली, स्टेट, कंट्री, कंट्री क्या है, कंट्री भी एक कलेक्टिव नाउन है। अभी तो मैंने बताया था कि कॉमन नाउन, लेकिन ये कलेक्टिव ही नाउन है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है, क्या है, तो मान लीजिए 2-3 कंट्री हो जाते, एक समूह बन जाता है, तो कंट्री भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, यानी कि जो चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बाय नेचर होती हैं, जिसने प्रकृति ने खुद दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, और कुछ चीज़ें क्या होता है कि हम खुद से बनाते हैं, खुद से बिल्ड करते हैं, तो वो क्या होती हैं, पदार्थवाचक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे गोल्ड, ये क्या है, इसको हम, ये तो बाय नेचर है, और इसको हम मॉडिफाई भी कर देते हैं अपने हिसाब से। तो गोल्ड क्या हुआ, एक मीन्स मटेरियल नाउन है। सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं मटेरियल नाउन के बारे में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप अच्छे समझ पाएंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक, ये क्या है, एक पदार्थ है, मटेरियल नाउन है। एयर, एयर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। हवा, जिसकी आप, मैं आने वाले वीडियोस में एयर को अच्छे से और डिस्क्राइब करूँगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा इन सब को लेकर के। वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, पानी क्या होता है, द्रव्य होता है, यानी कि ये भी एक मटेरियल नाउन है। स्टोन, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ये भी क्या मटेरियल नाउन है। मिल्क, ऑयल, वुड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। आई होप कि इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ गाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो an abstract noun is something that we can't touch or see, only we can feel it। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है कि हम उसको देख या छू नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, जैसे क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब आप सोचिए, ईमानदारी को आप छू सकते हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप, ईमानदारी ऐसी चीज़ है जिसको आप हाथ में ले सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं ना, इसको आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। तो ये ऑनेस्टी क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस भी क्या है, हैप्पीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम देख या छू नहीं सकते। कोई चीज़ नहीं कि उठा करके हम देख ले, या फिर कोई चीज़ हमारे सामने रखी हुई इसको हम देख ले, ये ऐसा नहीं है। तो हैप्पीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप देखिए लव, लव क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। तो प्यार कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको हम उठा करके देख सकते हैं, उसको हम आंखों से अपने देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ प्यार है या फिर नहीं। लव भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, हेट भी क्या है, हेट मतलब घृणा, तो ये क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर मैं बात करूं लव और हेट के बारे में, तो इसका एक और भी यूज़ होता है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा आई लव यू। आई लव यू का मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लव का सेंस है, ये लव एज अ वर्ब में जा रहा है, प्यार करना, प्यार करना एक वर्ब है ना। और हेट जो होता है, हेट, हेट का मतलब घृणा करना, वो भी। तो इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, जैसे ट्रूथ, फीलिंग्स, हंगर, सैडनेस। ये हंगर क्या होता है, हंगर मतलब आप इसको भी फील करते हो, ठीक है, ये दिखता नहीं है। तो आई होप कि इस चीज़ को समझ गए होंगे। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट में एक चीज़ और आती है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इन सब के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो डेवलप करूंगा, डोंट वरी। आज हालांकि मैंने कोशिश की आपको समझाने की, नाउन के प्रकार कुछ इतने मुख्यतः खास होते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें और भी होती हैं, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और इस सभी में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।